आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप सभी से एक विनती है कि अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अगर आप अपने जीवन में हर तरफ परेशानियों से घिर चुके हैं, असफलता आपके जीवन में आ रही है, बार बार मेहनत करने के बावजूद भी आपके जीवन में असफलता का घर बन चुका है, आप रोग से परेशान हैं, किसी भी तरह से परेशान हैं, एक मैं उपाय बताने वाली हूँ। उससे पहले आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहीं पे दुनिया है। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपके लिए कुछ भी सक्सेस नहीं करता है, तो आपको विश्वास करना होगा। मैं एक जादुई जल के बारे में बताने वाली हूँ, जादुई पानी के बारे में बताने वाली हूँ। और उस पानी को आपको कहीं दूर से ढूंढ के नहीं लाना है, किसी मंदिर से नहीं लाना है, किसी तपस्या से नहीं हासिल करना है। आप उसको खुद जादुई बना सकते हैं, लेकिन मेरे एक उपाय से। तो सबसे पहले अगर आपको बालाजी को लेके, हनुमान जी को लेके आपके मन में भक्ति होगी, तभी आपका काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको विश्वास करना है। हनुमान जी जो हैं वो सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शर्त यही है कि वो इंसान सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और उसकी भक्ति में सच्चाई दिखनी चाहिए, तो ही वो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और वो उसको साथ होने का एहसास भी दिलाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने महसूस किया है कि बालाजी, हनुमान जी उनके साथ हैं, उनके साथ रहते हैं। महसूस किया, मैं भी बहुत बार उनको महसूस कर चुकी हूँ। इसी विश्वास के साथ मैं ये उपाय आपको बताने वाली हूँ। अगर अभी आप किसी भी परेशानी से घिरे हुए हैं, मान लीजिए कोई रोग है, कोई कष्ट है, किसी भी तरह का कष्ट है, और आप संकल्प अभी नहीं ले सकते हैं, तो मैं एक आपको अचूक उपाय बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, आपको किसी भी मंगलवार को या किसी भी शनिवार से, या आप बहुत कष्ट में हैं तो मंगल शनिवार का दिन नहीं आपको देखना है। बस आप किसी भी दिन, अगले दिन से, मान लीजिए वीडियो को आज देख रहे हैं आप और आपको कल से करना है, तो आपको क्या करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना है। आप ब्रह्म मुहूर्त देख लीजिए कि आप उठ सकते हैं कि नहीं उठ सकते हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, ऐसा नहीं कि गलती से आप 6 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, आपको ऐसा नहीं करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपको स्वच्छ होना है। ठीक है, स्वच्छ होना है मतलब अच्छे से पैर हाथ धो लीजिएगा, आपका जो नित्य क्रम है वो कर लीजिएगा, या आप कंफर्टेबल है कि नहीं आप बाद में कर सकते हैं, आप पैर हाथ जरूर धो लीजिएगा, अपने चेहरे को धो लीजिएगा। अगर आप नहा सकते हैं, इतना कष्ट अगर आप कर सकते हैं तो अति उत्तम हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ आपको एक जल का पात्र रखना है। वो पानी जो है वो शुद्ध होना चाहिए, मतलब कि शुद्ध पानी। इसमें यह नहीं कि जो घर में भरा हुआ है जिसको डेली पी रहे थे उसी से निकाल के करेंगे, नहीं, बिल्कुल फ्रेश पानी होना चाहिए। और आपको स्टील के गिलास में वो पानी को लेना है, स्टील के गिलास में लेना है, और आपको अपने हनुमान जी को सामने रखना है, या मोबाइल से भी निकाल लीजिए, फोटो नहीं है तो। ऐसे फोटो तो सबके घर में होते हैं। आपको रखना है, एक लाल आसन बिछाना है और आपको बैठ जाना है। अगर आप पूजा रूम में नहीं बैठ सकते, जैसे नहीं नहा सके आप, तो नहीं बैठेंगे पूजा रूम में, और आप पूजा रूम में नहीं बैठ सकते तो कहीं भी आपका घर का कोई भी कोना जो स्वच्छ होगा वहां आप बैठ के हनुमान जी का ध्यान करके सबसे पहले जल को सामने रखिएगा। मतलब आपका जो मुंह से जो भी निकल रहा है वो उसमें जाना चाहिए, उस जल में जाना चाहिए। और आप राम जी का नाम 108 बार लेंगे, सीताराम 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 108 बार लेंगे। एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पानी में जितना भी आपका जो आपका मुंह से निकलेगा वो जल में जाना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपका जो भी कष्ट है उसको जल में बोलेंगे, आप जल को बताएंगे कि वो कष्ट है। ठीक है, ये वो कष्ट है और इस कष्ट का मुझे निवारण चाहिए, चाहे किसी जिसके लिए भी कर रहे हैं उसका निवारण चाहिए। आप ये बात वो बोलेंगे। ठीक है, ये बोलेंगे, उसके बाद उस जल को पिलाएंगे। अभी ये काम आपको लगातार 7 दिन तक करना है। 7 दिन तक करना है, ये आपको लगातार 7 दिन तक करना है। इसी का मैं एक उपाय बताती हूँ। अगर आप कष्ट कर सकते हैं, अगर आप कष्ट कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको शुरुआत में कष्ट लगेगा, लेकिन हनुमान जी अगर आपको स्वीकार कर लिए तो वो चीज आपको कष्ट नहीं लगेगा। ठीक है, उसमें आपको आनंद महसूस होगा। आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के आप स्नान कर लीजिएगा। मैं तो यही कहूंगी कि आप यही उपाय को कीजिएगा। ठीक है, वो उपाय उनके लिए था जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनका हेल्थ ठीक नहीं रहता है, जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं स्नान कर सकते हैं, उनके लिए वो था। लेकिन अगर आप अच्छे हैं, मतलब स्वस्थ हैं, आप ये काम कर सकते हो तो इसको कीजिएगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, आप स्नान कर लीजिएगा अच्छे से। स्नान करने के बाद फिर तो आप पूजा रूम में जा ही सकते हैं। एक दीपक जलाइएगा। ठीक है, पूजा रूम साफ कर लीजिएगा, एक दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, मतलब जलाइएगा दीपक, अगरबत्ती जलाइएगा, आसन लगा लीजिएगा, और जल का उसी तरह से गिलास में पानी लेना है। आपको गणेश जी का ध्यान करना है, और आपको राम जी का नाम 108 बार जैसे सेम यही करना है आपको। बस इसमें यही है कि आपको नहा के बैठना है और विधि विधान सबको करना है। और आप इतना करने के बाद आपका जो भी मनोकामना होगा उसमें बोलिएगा। और ये काम आपको केवल एक ही दिन करना है,
एक ही दिन करना है, एक हफ्ते के लिए करना है, ठीक है। तो एक हफ्ता आपको लगातार नहीं करना है, ये जल जो रहेगा वो एक हफ्ते तक आपका चलेगा। फिर आपको यही काम करना है, फिर एक हफ्ते तक चलाना है। मतलब इस जल को आपको 1 महीने तक पीना है, ठीक है, या जिसके लिए कर रहे हैं उसको पिलाना है। बस यही करना है आपको। देखिएगा इतना बदलाव आएगा कि आप मतलब आप सोच नहीं सकते कि क्या ऐसे जादू हो सकता है। अगर अभी आपके घर में कोई रोग से पीड़ित है, आप उनको पिलाइए इस जल को। ये जल नहीं है, ये जादुई जल हो गया, ये मतलब चमत्कारिक जल हो गया। आप इसको पिलाइएगा, ठीक है। मतलब मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ कि ये कितना पावरफुल चीज़ है, ठीक है। इसीलिए मैं बताने से नहीं रुकी, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि एक मेरे पास एक कमेंट आया था सब्सक्राइबर का कि उनके हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं है। तो मान लीजिए आप तुरंत तो संकल्प नहीं ले सकते हैं। जब पत्नी आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप इस काम को आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दवा तो चल ही रहा है, साथ में हनुमान जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और अगर हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया तो वो दवा वो संजीवनी बन जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ये जैसे वो जो ये गिलास का जल है उसको अच्छे से, मतलब कोई डब्बा या बोतल होगा आपके घर में, उसको बोतल को अच्छे से धो लीजिएगा, उस बोतल में रख दीजिएगा उस जल को, ठीक है। और जब भी पानी पिलाइएगा, जैसे जो भी जिसको पिलाना है थोड़ा थोड़ा करके पिलाते रहिएगा। और जब भी उसको दीजिएगा जल, जो भी इंसान को दीजिएगा, उस जल को देखते हुए, मतलब अपने आपका जो भी भावना है उस जल को देख के बोलिएगा। मतलब ऐसा बोलिएगा कि वो काम हो चुका है। जैसे मान लीजिए किसी कोई बीमार है और उसको पिलाना है वो जल, तो आप यही बोलेंगे इस जल को देख के कि इस जल को पीने के बाद मेरे जिनका भी तबीयत खराब है उनके बारे में बोलिएगा, वो ठीक हो चुके हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, वो बहुत खुश हैं, हमारा परिवार बहुत खुशहाल हो चुका है। मतलब जो भी आप चाहते हैं वो बिल्कुल चुका, मतलब हो गए हैं, मतलब चल रहा है वो जीवन। उस तरह से बोलते हुए प्रणाम करके उस जल को आपको पिलाना है। आप ये काम करके देखिए, बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर कुछ भी कमेंट मतलब मन में आता है तो सवाल मन में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है, मिलूंगा ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना प्यार दिखाइएगा। और सबसे जरूरी बात कि जय श्री राम लिखिएगा। मैं प्रार्थना करूंगी हनुमान जी से कि जो भी अभी कष्ट में हैं उनके सारी मनोकामना को पूर्ण करें, सबकी रक्षा करें। तो आज का वीडियो यहीं तक है, मिलूंगी ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय